भाई लोगों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ओम पर्वत। ओम पर्वत की बहुत बड़ी, मैंने अगले वाले वीडियो में आपके बताया था कि ओम पर्वत एक अपने आप में एक रहस्य छुपा रखा है जो हमारे पहाड़ों से और ओम पर्वत के पहाड़ी में भिन्न अंतर है। यह अंतर मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आर्मी के साथ था तो एक बार 2018 की बात है, तो आर्मी के साथ था मैं। तो आर्मी पाउडर थे हम, जो बंकर बनाने के काम करते थे। एक बार पिथौरागढ़ कमांडर ने इन जो ओम पर्वत के पत्थर थे वो लाने को कहा। तो आर्मी ने 6 पाउडरों को इस ओम पर्वत के जड़ में जाकर उन पत्थरों को लाना था। अब मेरा नंबर तो आने वाला नहीं था, लेकिन मेरी पहचान थी, कई सालों से मैं उनके साथ रहता था। तो मैंने सर से बोला, सर मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि मैं उस पहाड़ी को छूऊं और उन पत्थरों के बारे में जानकारी करूं कि वो पत्थर कैसे हैं और हमारे वहाँ के पत्थर कैसे। मुझे बड़ी जिज्ञासा थी ओम पर्वत के बारे में जानने की। तो सर ने बोला ठीक है, 6 आदमी तैयार रहो, सुबह 6 बजे जाना है। अब मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत जिज्ञासा थी अपने दिल में कि ओम पर्वत के जड़ में जाकर क्या होगा, कैसे होंगे पत्थर। और मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुआ 6 बजा तो हम हाथ मुंह धो के ओम पर्वत के, जो ये ओम पर्वत है, इसके जड़ में चले गए। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि ओम पर्वत के एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ओम पर्वत में मैं आपको दिखाऊंगा कि ओम पर्वत एक अपने आप में रहस्य छुपा रखा है। ये मैं लाल उससे बिंदु करता हूँ। हम ये थे, सुबह हमको जाना था। जो ये खड़े आदमी हैं, हम लोग थे जो बंकर बनाने के काम करते थे आर्मी के। और हम एक आर्मी के पाउडर थे, जो हेल्पर थे वो थे हम। और ये आपको छोटे छोटे आदमी दिख रहे होंगे, वो हम थे। यहाँ पे देख रहे होंगे ये कई आदमी हैं और यहाँ पे दो चार आर्मी वाले भी हैं। तो हम इनके साथ गए। तो वहाँ से कम 3 किलोमीटर आगे है, 3-4 किलोमीटर आगे है हमारा ओम पर्वत का जड़। जो नावी ढांग में रहते थे हम लोग, एक टेंडो में रहते थे, बहुत ठंडा होता था हमको। और हम सुबह निकल गए ओम पर्वत के जड़ में। तो वहाँ गए, हमें विचित्र वहाँ के पत्थर, ओम पर्वत के विचित्र पत्थर दिखे। उसमें पार्वती, शिवजी, गणेश जी के चित्र बने हुए थे पत्थरों में। और मुझे वो दृश्य देखकर मेरे अंदर बहुत सुकून या आनंद आया। और मैंने आज तक वो चीज़ें कभी देखी नहीं थी जो कुदरत ने छोड़ रखी थी। एक कुदरत ने बनाया हुआ एक ये जो पर्वत है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ से भी एक नदी आती है, और बीच में है ये ओम पर्वत। आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा है। हम यहाँ तक गए थे, इस वाले हिस्से तक गए थे, और वहाँ पत्थर हमने देखे थे। और उन पत्थरों को हमने महादेव से क्षमा मांगी और उन पत्थरों को अंदर तोड़े। तो इतने भारी पत्थर थे कि वहाँ ओम पर्वत का 1 किलो, यानी कि ये लगाओ कि अब मैं आपको कैसे बताऊं, बड़े से बड़ा पत्थर, सबसे छोटा पत्थर ओम पर्वत का भारी था। मैं वो दृश्य देखकर बहुत आनंदित था। और हमें 4-5 पत्थर लाने थे, हम एक एक ही पत्थर ले पाए, इतने भारी और वजनदार वहाँ के पत्थर थे। वो दृश्य देखकर मेरे मन में ये जिज्ञासा आने लगी कि खास ये पर्वत कैसे बना होगा, जो हमारे पर्वतों से कहीं भिन्न था। और ओम पर्वत में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए थे। हमें ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया और हमें बहुत चीज़ जाननी थी। ओम पर्वत के जो जड़ में थे, वो काली चट्टान पड़ती है, काले पत्थर हैं इनमें। और उन पत्थरों में देखे जाओगे तो शंख और विष्णु जी का चक्र, सुदर्शन चक्र जैसे आकृति दिखती थी। वो मनोहरत चक्र थे। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि उन पत्थरों को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हमने दो पत्थर लेके आए, बहुत वेटेड पत्थर थे वो। और दो पत्थर लेके आए, हमारी चेकिंग हुई और
हमने वो पत्थर अपने आर्मी वालों को दे दिया और इसका रहस्य देखकर मुझे बहुत आनंदित आया। और मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी भाई लोगों? आप लोग ओम पर्वत साइट जाते हैं, यात्रा करते हैं, आप बिना गाइड के जाते हो, उनके बारे में ओम पर्वत के बारे में जानते नहीं हो, खाली दर्शन मात्र करने ही जाते हो, तो ठीक है, आपको जानकारी भी लेनी चाहिए कि ओम पर्वत के रहस्य क्या हैं। और वहाँ सुबह उनकी धुन सुनने के लिए 5 मिनट ध्यान करना पड़ता है। ओम ओम जाप करते रहो और आप देखिए कितना आनंदित आपका मन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि महादेव की नगरी पे है हो आप, और आपका मन कभी बिचलेगा नहीं, एक ध्यान में रहेगा। धन्यवाद। इससे बड़ी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा, क्योंकि हमने हमेशा ही ओम पर्वत, छोटा कैलाश के बारे में बहुत और बड़े कैलाश के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी कर रखी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को, शिव यात्रा टूरिज़्म या ऑल नॉलेज करके यूट्यूब में है, और शिव यात्रा टूरिज़्म करके मैंने मेरा इंस्टाग्राम में है, आप उसे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी बताते रहूँगा, क्योंकि आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब या फॉलो करना, नहीं लगे तो अब क्या बोल सकते हैं। आप अगर महादेव के भक्त हो, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अवश्य करोगे, अगर नहीं लगती तो मैं क्या कहूँ। और मैं एक साधारण सा एक धारचूला का रहने वाला निवासी हूँ, और हमारा एक परिवार साधारण सा परिवार है। मेरा बहुत पहले से जिज्ञासा थी कि इन चीज़ों में आपको मैं टूरिस्ट लोग जो हमारे इन यहाँ क्षेत्र के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, पंजाब से आते हैं, उन लोगों को मैं अपनी जानकारी बता सकूं और उनको अच्छा लगे, इसीलिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और आगे भी मैं आपको इनके बारे में नॉलेज देते रहूँगा और बताते रहूँगा। आपको कैसी मेरी जानकारी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखना, और लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।